दोस्तों, कहा जाता है कि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पितृ पक्ष का समय पूर्वजों को याद करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करने का होता है। लेकिन पितृ पक्ष में किन देवताओं और मंदिरों की पूजा करनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, पितृ पक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक चलता है। इन 16 दिनों में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से जल, तर्पण और श्रद्धा की अपेक्षा करते हैं। इसलिए इस समय को पितृ तृप्ति का पावन अवसर कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि पितृ पक्ष में किन देवताओं और मंदिरों की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। पितृ पक्ष में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। गया का विष्णुपद मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान राम ने भी यहाँ आकर अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। भगवान शिव को पितरों का अधिपति और मोक्षदाता कहा गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पितृ श्राद्ध और तर्पण का महत्व सर्वोच्च माना जाता है। काशी को मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ किया गया श्राद्ध पितरों को शिव धाम की प्राप्ति कराता है। दोस्तों, गंगा जी को मोक्षदायिनी कहा गया है। पितृ पक्ष में गंगा स्नान और गंगा जी को जल अर्पण विशेष फलदायी होता है। हरिद्वार और प्रयागराज की गंगा घाटों पर तर्पण और पिंडदान करने से आत्मा तृप्त होकर दिव्य लोक में चली जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा जल का एक बूंद भी आत्मा को पापों से मुक्त कर देता है। पितृ पक्ष में पितृ देवताओं की पूजा भी आवश्यक है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण किया जाता है, क्योंकि यह यमराज की दिशा मानी गई है। तर्पण में तिल, जल, दूध और पके हुए भोजन का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और वंशजों की रक्षा करते हैं। प्रयागराज संगम यानी गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर पिंडदान करने से पितृ तृप्त होते हैं। उज्जैन में श्राद्ध करने से आत्माओं को शिवधाम की प्राप्ति होती है। नासिक और सिद्धपुर स्थलों पर भी पितृ श्राद्ध की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। दोस्तों, जरा सोचिए, हम आज जिस छत के नीचे रहते हैं, जो परंपराएं और जो संस्कार हमारे पास हैं, वो हमारे पूर्वजों की मेहनत और आशीर्वाद का ही फल है। अगर साल के इन 16 दिनों में भी हम उन्हें याद ना करें तो ये उनके लिए और हमारे लिए भी अन्याय होगा। शास्त्रों में कहा गया है, पितृ देवो भव, यानी पूर्वज भी देवता के समान पूजनीय हैं। जब हम पितरों की तृप्ति करते हैं तो जीवन में शांति, संतान सुख और समृद्धि अपने आप ही आ जाती है। तो दोस्तों, पितृ पक्ष में भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता गंगा और पितृ देवताओं की पूजा करना सबसे शुभ माना गया है। विष्णुपद मंदिर, काशी विश्वनाथ, हरिद्वार और प्रयागराज जैसे पवित्र स्थलों पर किया गया पिंडदान न केवल पितरों को मोक्ष प्रदान करता है, बल्कि घर परिवार में भी सुख समृद्धि लाता है। दोस्तों, क्या आपने या आपके परिवार ने कभी पितृ पक्ष में गया जी या काशी विश्वनाथ में पिंडदान किया है? अगर हाँ, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ कमेंट में साझा कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिचितों के साथ में शेयर कीजिए। साथ ही आपके अपने चैनल मंदिर की आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।